भारत का स्टेल्थ ड्रोन प्रोजेक्ट घातक यूकेव भारत की रक्षा रणनीति का एक बेहद अहम हिस्सा है, लेकिन जून 2025 तक भी इसे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मंजूरी नहीं मिली है। ये वही प्रोजेक्ट है जो भारत को स्वदेशी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और उन्नत बिना पायलट वाले कॉम्बैट ड्रोन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर खड़ा कर सकता है। लेकिन मंजूरी की देरी न सिर्फ इसके निर्माण और परीक्षण को रोक रही है, बल्कि भारतीय वायुसेना की शक्ति, रणनीति और आत्मनिर्भरता के सपनों को भी कमजोर कर रही है। घातक को डीआरडीओ के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने डिजाइन किया है। ये 13 टन वजनी एक स्टेल्थ यूकेव होगा, जिसमें 1.5 टन तक हथियार ले जाने की क्षमता होगी और इसमें एडवांस एआई बेस्ड ऑटोनोमस सिस्टम, डिजिटल बीम फॉर्मिंग रडार और कावेरी इंजन करण लगाया जाएगा। इसका मकसद है गहराई तक दुश्मन की सीमाओं में जाकर हमला करना, दुश्मन की एयर डिफेंस को जाम करना और युद्ध के डिजिटल माहौल में अदृश्य रहकर इंटेलिजेंस जुटाना। इसे चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की सीमाओं पर तैनात करने की योजना है। घातक 2009 में शुरू हुए ऑरा प्रोजेक्ट का अगला कदम है और 2022 में इसके स्विफ्ट डेमो वर्जन ने सफल उड़ान भरी थी। लेकिन फुल स्केल घातक की पहली उड़ान अब 2026 तक टल गई है और इंडक्शन 2030 के आखिर तक ही संभव दिखता है। वायुसेना की योजना 150 घातक यूसीएवीज तैनात करने की है, ताकि 8 से 9 स्क्वाड्रन तैयार किए जा सके। लेकिन सीसीएस से मंजूरी नहीं मिलने के कारण 15,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट की गति रुक गई है। सालों से ये प्रस्ताव पीएमओ में लंबित पड़ा है और टेक्नोलॉजी डेमो पर अटके रहने के आरोप लग रहे हैं। अब सवाल ये है कि इस देरी का असर कहाँ हो रहा है। सबसे पहले तो भारत के पास चीन और उन्नत स्टेल्थ ड्रोन नहीं है। चीन का GJ-11 शार्प स्वॉर्ड और पाकिस्तान की यूएवी क्षमताएं भारत पर दबाव बना रही है। बिना घातक के भारत को हाई रिस्क मिशन में Su-30 Mark 1 और राफेल जैसे महंगे लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे न सिर्फ लागत बढ़ती है बल्कि पायलट की जान भी जोखिम में रहती है। वायुसेना के नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर विजन को भी झटका लगता है, क्योंकि 2035 तक बड़े स्तर पर यूसीएवीज की तैनाती नहीं हो पाएगी। दूसरा बड़ा असर रणनीतिक रूप से होता है। घातक की क्षमता थी कि वो दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद कर LAC और LOC पर हाई वैल्यू टारगेट्स को खत्म कर सके, लेकिन उसकी अनुपस्थिति में हमें कवर्ट ऑपरेशन या सीड मिशन में कठिनाई होती है। पाकिस्तान के साथ मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर जैसे घटनाक्रम दिखाते हैं कि अगर घातक होता तो भारतीय प्रतिक्रिया और भी असरदार होती। तीसरा बड़ा झटका आत्मनिर्भरता को लगता है। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम यानी MTCR की वजह से भारत यूसीएवीज आसानी से आयात नहीं कर सकता। ऐसे में घातक की देरी हमें महंगे विदेशी विकल्पों जैसे F-35 या Su-57E की ओर धकेलती है, जो न सिर्फ महंगे हैं बल्कि स्वदेशी प्रोजेक्ट से ध्यान भी भटकाते हैं। चौथी चुनौती है वायुसेना की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ। 2025 में वायुसेना के पास सिर्फ 31 स्क्वाड्रन है, जबकि जरूरत 42 की है। अगर AMCA, तेजस मार्क, एक और घातक तीनों प्रोजेक्ट में देरी होती रही तो 2035 तक हमारी संख्या और क्वालिटी दोनों कमजोर रह जाएगी। और आखिरी लेकिन सबसे अहम, तकनीकी छलांग। घातक का AI, स्टेल्थ और DBF टेक भारत को यूएवी क्षेत्र में लीडर बना सकता था। भारत का 50 टन स्टेल्थ बॉम्बर प्रोजेक्ट भी घातक के डिजाइन पर आधारित था, जो अब ठहर गया है। कुल मिलाकर घातक की मंजूरी में देरी सिर्फ एक फाइल का अटका रह जाना नहीं है। ये भारत के रणनीतिक भविष्य, आत्मनिर्भर रक्षा प्रणाली और वायुसेना की क्षमता को सीधे प्रभावित कर रहा है। समय आ गया है कि घातक को उड़ान दी जाए, न सिर्फ आसमान में बल्कि भारत की सुरक्षा रणनीति में भी। ये सिर्फ एक ड्रोन नहीं, एक निर्णायक मोड़ है जो भारत के सुरक्षा भविष्य को आकार देगा।